आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे। ए कैन डू ए सर्टन वर्क इन द सेम टाइम विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ठीक है, तो ए है बराबर बी प्लस सी के। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days एंड सी एलोन इन 50 days, देन बी एलोन कुड डू दी वर्क इन। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट में कि अगर ए और बी 10 दिन में काम कर रहे हैं और सी 50 दिन में, तो हमें बी कितने दिन में वो काम खत्म करेगा। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ए और बी प्लस सी सेम टाइम में काम कर रहे हैं, मीन्स ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। बी प्लस सी जितना मिलके काम करते हैं ए बराबर कर लेता है उतना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ़ ए प्लस बी और सी। ठीक है, तो यहाँ अलग से लिख लिया मैंने ए प्लस बी और सी। ए प्लस बी कितना 10 दिन में काम कर रहे हैं और सी कितने में कर रहा है, 50 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, अभी हमें एफिशिएंसी पता करनी है, इन लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी मीन्स कार्य क्षमता, एक दिन में वो कितना यूनिट काम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ तो पता ही नहीं कि कार्य कितना है, काम कितना है, तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं काम को। ठीक है, काम आप कुछ भी 1 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, एक्स वाई जेड कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम करना सबसे ईजी क्या चीज़ होता है, एलसीएम। 10 और 50 का एलसीएम आप जानते हैं बहुत इजी है, 50 ही होगा। ठीक है, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 50 ही इसका एलसीएम होगा। आप चाहे तो यहाँ पे वर्क यूनिट कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 यूनिट्स एज्यूम करूँगा। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे वर्क यूनिट एज्यूम करेंगे उसी हिसाब से इनकी एफिशिएंसी भी आएगी। ठीक है, लेकिन अंत में आपका आंसर क्या है, सेम आना है। ठीक है, लेकिन जो आप वर्क यूनिट एज्यूम कर रहे हैं वही आपको लास्ट तक उसी को ही यूज़ करना है। तो हमने 50 यूनिट्स यहाँ पे एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे देखिए अगर 50 यूनिट्स मैंने यहाँ एज्यूम किया तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ऐसे एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 50 यूनिट काम कर रहे हैं ए प्लस बी 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, सीधे से 10 से डिवाइड कर दीजिए 50 यूनिट्स को, तो 5 यूनिट पर डे। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5 यूनिट पर डे ये लोग काम कर सकते हैं। अगर यहाँ मैंने 100 माना होता तो ये कितना आता, 10 यूनिट पर डे आता, लेकिन मैंने यहाँ 50 माना इसलिए 5 यूनिट पर डे। उसी तरीके से सी की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 50 यूनिट काम कर रहे हैं 50 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, ये 1 यूनिट कर रहे होंगे, तभी तो 50 दिन में 50 यूनिट काम कर रहे हैं। तो सी की एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों की एफिशिएंसी हम ऐड कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिल के 6 यूनिट पर डे है। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तीनों को हमने ऐड कर लिया, ए प्लस बी और सी को, तो 6 यूनिट। अभी हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं बी प्लस सी से। ठीक है, क्योंकि ए बराबर है बी प्लस सी के पहले इक्वेशन से, तो हम रिप्लेस करते हैं। क्यों, क्योंकि बी की हमें यहाँ पे बताना है कि कितना दिन में वो काम कर रहा है, बी का हमें बताना है कितने डेज में काम खत्म करना है, तो हमें बी के टर्म्स में ज़रूरत है आंसर की। तो ए को हम पहले ही हटा देते हैं, तो ए को हम बी प्लस सी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ए इजिकल टू बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी और बी प्लस सी पहले का, बी प्लस सी बी प्लस सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2b प्लस 2c आएगा। और सी की हमें एफिशिएंसी पता है 1 यूनिट है, तो 1 प्लस 1 2 हुआ, और इस तरफ जाके 6 से माइनस होकर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ बी कितने हो गए, 2b। अब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट पर डे। 2 की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, अभी हमें कार्य क्षमता पता चल गई, तो हम डेज यहीं पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 50 को 2 से डिवाइड करके। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 डेज, लेकिन हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको बताते हैं। डेज टेकन बाय बी। ठीक है, तो बी इंटू डेज, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 50। बी की कार्य क्षमता इंटू डेज, मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क यूनिट। ठीक है, हमेशा इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए, मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क यूनिट। तो बी की क्षमता है 2 यूनिट पर डे इंटू डेज इज इक्वल टू 50। डेज कितने आ गए, 50/2 25। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए आप 100 यूनिट मानते हैं तो आपकी सारी एफिशिएंसीज चेंज हो जाती हैं यहाँ पे, लेकिन आपका आंसर अलग से आता। यहाँ पे देखिए 10 यूनिट पर डे आ जाता, ये आपका 2 यूनिट आ जाता। ठीक है, ये आपको बी की एफिशिएंसी 4 आ जाती, तो 100 डिवाइड बाय 4 यहाँ पे आपका अंत में आंसर आता। अगर आप 100 यूनिट मानते हो तो आप कुछ भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 50 यूनिट्स माना है। ठीक है, तो हमेशा आप जो यूज़ करेंगे उसी को अंत तक रहने दें, जो वर्क यूनिट्स हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।